जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट द डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन्स। डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन में सबसे पहले हमने जी टेस्ट को पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने टी टेस्ट पढ़ा। टी टेस्ट में हमने जो पूल वेरिएंस एस पी का फार्मूला यूज किया, ठीक है, जिसमें वेरिएंसेस जो है वो इक्वल थे। अब आज का जो टॉपिक है वो है उसी तरह डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन्स ही है, लेकिन पिछले जितने थे वो थे इंडिपेंडेंट सैंपल्स हम लेते थे, ठीक है। किसी एक हॉस्पिटल का डेटा उठाया और फिर उसको कंपेयर किया दूसरे हॉस्पिटल के डेटा के साथ। तो मतलब दो डिफरेंट जो है वो इंडिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं। और ये वाला जो टेस्ट है इसको हम अप्लाई करते हैं पेयर्ड सैंपल्स के ऊपर। पेयर्ड सैंपल का मतलब क्या होता है कि इसमें इस किस्म का डेटा होता है कि सेम कैटेगरी का डेटा होता है, ठीक है, लेकिन उसको हम चेक करते हैं दो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम जो है वो किसी पेशेंट का जो है वो लेट्स सपोज कोई बीमारी चेक करते हैं, और वो बीमारी जो है वो मेडिसिन देने से पहले जो है उसकी कोई बीमारी लेट्स सपोज चेक करते हैं, ठीक है, उस बीमारी का लेवल क्या है। और फिर लेट्स सपोज आप एज्यूम कर लो शुगर लेवल है, और फिर हमने क्या किया कि उसको हमने मेडिसिन शुरू कर दी, ठीक है, उनको हमने मेडिसिन दी, उन्होंने मेडिसिन ली, और मेडिसिन लेने के बाद जो उसका हमने शुगर लेवल चेक किया। तो इस किस्म का डेटा हो कि मतलब सेम कैटेगरी का डेटा है, लेकिन उसमें बिफोर और आफ्टर का डेटा आ जाता है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल आप ले सकते हो कि जैसे लेट्स सपोज स्टूडेंट्स जो है वो कोई पेपर देते हैं बगैर तैयारी के, ठीक है, उन्होंने प्रॉपर तैयारी नहीं की और पेपर दिया तो उसमें कितने मार्क्स आ गए। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर तैयारी की और तैयारी के बाद वही सेम पेपर दिया, तो फिर उसके जो है वो कितने मार्क्स आ गए। तो इस किस्म का डाटा होता है जिसमें डिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं, या आप कह सकते हो कि ये पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इसमें हम ये वाले फार्मूले जो है यूज कर सकते हैं। अगर लेट सपोज वो n जो है हमारे पास ग्रेटर देन 30 हो तो हम z वाला फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे ये जो d है ना, ये d होता है डिफरेंस। मतलब जो हमारे पास दो डेटा हो बिफोर और आफ्टर का, उसका डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास एक कॉलम बन जाता है, और उस कॉलम का फिर हम जो है डिफरेंस ले लेते हैं, मीन ले लेते हैं। जैसे लेट सपोज ये वाला डेटा है, देखो बिफोर और आफ्टर का, इसमें से हमने ये माइनस कर दिया, हमारे पास ये वाला कॉलम बना, ठीक है। और ये कॉलम बनने के बाद जब हमने इसका मीन फाइंड किया, जैसे हम सिंपल मीन फाइंड करते हैं, खैर इसकी तरफ बाद में आते हैं, इसकी प्रॉपर सोल्यूशन देखते हैं। तो ये डी बार हो जाता है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डिविएशन नॉन हो तो सिग्मा डी लगाते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन फिर हम फाइंड करते हैं या फिर क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अगर वो गिवन ना हो तो फिर सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन होता है, और एन जो है सैंपल साइज जो है ये ग्रेटर देन 30 होगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि जी का फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल लेकिन चूंकि हमारे पास इसमें सैंपल कम होता है, तो हम इसमें जो है टी वाला फार्मूला यानी कि टी डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज करते हैं, ठीक है। और उसके लिए फार्मूला हमारे पास ये होगा डी बार, जैसे एक्स बार होता है, एक्स बार हमारे पास सैंपल मीन होता है, तो ये डी बार भी उसी तरह एक कॉलम बनेगा, उसका मीन हम फाइंड करेंगे, वो आपको मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। और ये जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह टेबुलेटेड वैल्यू जैसे हम देखते हैं टी अल्फा बाई 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम वी, और ये जो वी डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये बराबर होता है n माइनस वन के, ठीक है। इसी तरह ये जो s है ये है सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, और सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन जब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं तो इसमें कंडीशन होती है कि n जो है वो लेस देन 30 होता है, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन होता है, तो फिर हम s लगाते हैं, ठीक है। और साथ में ये डिफरेंस में के लिए हमने d भी लगाया है सबस्क्रिप्ट में, कि ये जो कॉलम डिफरेंस का होगा ना उसका स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, और n हमारे पास रैंडम सैंपल्स है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जो एस डी है यानी कि जो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन है डिफरेंस के कॉलम का, उसका फार्मूला क्या है, तो ये फार्मूला हम उसके लिए यूज करते हैं। जैसे सिंपल हम स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला यूज करते हैं जो बराबर होता है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस वन। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट भी आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन है। ठीक हो गया। और इसके लिए हम दूसरा फार्मूला भी यूज करते हैं, ये वाला फार्मूला भी आप यूज कर सकते हो। समीशन डी आई स्क्वायर जो कॉलम बनेगा उन सब हर एक वैल्यू का स्क्वायर लेके उसको सम करना है। डी बार जो है ये उसी तरह मीन है ये वाला, ठीक है, और डिवाइड बाई एन माइनस वन। तो अब हम एक एग्जांपल चेक करते हैं और उसके लिए ये जो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला है इसको हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया है, पूरी कहानी लिखी है और उसमें है कि अ न्यू वेट रिड्यूसिंग टेक्निक्स consisting of a liquid protein diet is currently undergoing test by the Food and Drug Administration before its introduction into the market. A typical test performed by the FDA is the following. The weights of a random sample of 5 people are recorded before they are introduced to the liquid protein diet. The 5 individuals are then introduced to follow the liquid protein diet for 4 weeks. At the end of this period, their weight in pounds are again recorded. The results are listed below in the table. कहानी उसने ये बताई है कि वो कह रहा है कि कोई न्यू डाइट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उन्होंने 5 बंदों का सैंपल लिया, यानी एन जो है वो हमारे पास 5 आ गया, और वो देखना चाह रहे हैं कि पहले उनका वेट क्या था और जब उनको वो प्रॉपर डाइट स्टार्ट हुआ उसके बाद उनका वेट कितना है। अब देखो सेम टाइप का डेटा है लेकिन उसमें डेटा जो है बिफोर और आफ्टर का आ गया, यानी कि पेयर्ड ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, पेयर्ड सैंपल्स है। तो इस किस्म का अगर डेटा हो तो फिर हम उसके लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं डिफरेंस का। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हम साथ में ये सब्सक्रिप्ट में जो है ना, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना हो डी लगाते हैं, डिफरेंस का कॉलम होगा, और डी बार जो है वो भी डिफरेंस का मीन होता है। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, देखो लिखा है कैलकुलेट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन्स ऑफ बिफोर एंड आफ्टर वेट्स। ठीक है, तो बिफोर और आफ्टर वेट्स के लिए हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। क्लियर है। तो कंडीशंस अब हमने देखनी है कि हम इस पे कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन का कहीं पे भी जिक्र नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो अननोन है। तो अगर अननोन हो तो फिर एन को देखते हैं, अगर एन ग्रेटर देन 30 हो तो जी टेस्ट लगाते हैं, और एन लेस देन 30 हो तो फिर टी टेस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एन हमारे पास 5 है, इसलिए हम टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। क्लियर है। तो सोल्यूशन पे हम आते हैं यहाँ पे। सोल्यूशन में हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो ना, फार्मूले के अंदर एक तो हमें डी बार चाहिए, और डी बार क्या होता है, डी बार हमारे पास मीन होता है। ठीक है, और ये जो डी है ना ये है डिफरेंस, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम डिफरेंस का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन में हमने लिखा है कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल डिफरेंस, और ये देखो ये तो हमारे पास 5 सैंपल जो हमने लिया था उसका कॉलम बनाया है। आप इसकी जगह सीरियल नंबर भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5, और वेट यहाँ पे हमने मेंशन किया है बिफोर और आफ्टर का। ठीक है, तो बिफोर में आपके पास ये वैल्यूज है 150 195 188 197 204, इसको हमने एक्स आई कहा है और इसको हमने वाई आई कहा है। ठीक है, आप इसको बेशक नाम ना भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि हमें
जो यूज करना है वो सिर्फ डी आई को यूज करना है। बहरहाल आप एक्स आई वाई आई नाम दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब हमने क्या किया देखो, अब हमें सबसे पहले तो डी चाहिए, और डी क्या है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस में हमने क्या किया कि आफ्टर वाले में से हमने बिफोर वाले को माइनस कर दिया, यानी कि 143 में से हमने 150 को माइनस किया, -7 आ गया। 190 में से 195 को माइनस किया, -5 आ गया। 185 में से 188 को माइनस किया तो -3 आया। 191 में से 197, 200 में से 204, तो ये हमारे पास डी आई को कॉलम बन गया पूरा। इन सब को जब हमने प्लस किया हमारे पास आ गया -25। ठीक है, अब हम इसका मीन फाइंड कर लेते हैं। ये इसका मीन है डी बार। अब देखो हम मीन किस चीज का फाइंड कर रहे हैं, इसका। ठीक है, ये जो वैल्यूज है ना डी आई, क्योंकि अब हम ये वाली वैल्यूज नहीं यूज कर रहे हैं। फार्मूले में जो वैल्यूज यूज हो रही है वो ये वाली है डी आई की। तो हम इन वैल्यूज को जो है वो मीन फाइंड करते हैं, और मीन क्या होता है कि इन सारी वैल्यूज को प्लस करते हैं और डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 जितनी वैल्यूज होती है। तो ये आ गया समेशन डी आई ओवर एन, -25 ओवर 5 इज इक्वल टू -5। तो ये तो हमारे पास आ गया मीन, जिसको हमने डी बार कहा है। ठीक है, अब अगला जो मसला आ रहा है वो ये है कि हमने स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये फाइंड करना है। और ये हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूले में हमारे स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए। ठीक है, तो हम दो फार्मूले यूज कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूले के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर हमने ये वाला फार्मूला यूज किया है। आप लोगों ने पहले ये वाला फार्मूला यूज किया है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करें। मतलब अगर जो आपको इजी लगे आप वही फार्मूला यूज करें। ठीक है, अगर आप ये फार्मूला यूज करते हो ना तो फिर आपका यहाँ पे कॉलम बनेगा, यहाँ पे कॉलम बनेगा डी आई माइनस डी बार का। तो वो क्या होगा, -7 -5, उसको कॉलम बन जाएगा। फिर -5 -5, यानी कि हर एक वैल्यू में से ये जो -5 है ये माइनस होगा और फिर उसका स्क्वायर करोगे। लेकिन उससे बेहतर ये है कि हमने क्या किया, ये जो डी आई का कॉलम बना है इन सारी वैल्यूज का हमने स्क्वायर कर दिया। -7 स्क्वायर 49 आ गया, -5 स्क्वायर 25, 3 9, -6 36, 4 1। अब हमने फार्मूला ये वाला लगाया है एस डी। ठीक है, और ये बराबर है समेशन डी आई स्क्वायर, जो ये वाला कॉलम है इसको सम किया 135 आ गया, माइनस एन हमारे पास ये 5 है, और डी बार का स्क्वायर, डी बार कौन सा है, डी बार है -5, तो -5 का स्क्वायर। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो एस डी हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिफरेंस कॉलम था वो हमारे पास आ गया 1.58। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। अब यही वैल्यूज उठा के हम फार्मूले में लगा देते हैं। जब हमने इसको फार्मूले में पुट किया, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला मैं यहाँ से दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ये देखो कि अब इसमें हम सिर्फ वैल्यूज पुट कर देते हैं क्योंकि डी बार और एस डी ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये देखो डी बार हमारे पास था 5, और अब जो मसला आ रहा है वो ये है कि टी अल्फा बाई 2 और वी एन माइनस 1 जो टेबुलेटेड वैल्यू है उसको भी हमने चेक करना है। ठीक है, तो टेबुलेटेड वैल्यू जो है वो यहाँ पे पहले सबसे पहले आप इसको फाइंड करो, टी अल्फा बाई 2, तो टी 0.05 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे ये हम पहले भी काफी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये आ गया हमारे पास 5 - 1 हो जाएगा, यानी कि v जो है ये हो जाएगा 4। ठीक है, और अल्फा जो है वो 95% है, तो 95% से अल्फा बनेगा 0.05। ठीक है, और 0.05 डिवाइड बाई 2 जब हम करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.0025, सॉरी 0.025। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.025 और 4,
तो हमने इसको चेक करना है। टेबुलेटेड वैल्यू हमने देखनी है 0.025 और 4 पे। अब हम टेबल पे वैल्यूज जो है वो देख लेते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, ये मैंने आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दिया है, आप इसको नेट से भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये देखो 0.025 ये वैल्यू, ये 0.025 का कॉलम, और इसको हमने लेके आना है कहाँ तक, 4 तक। तो 4 तक जब हम इसको चेक करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.77645, यानी कि हम सिर्फ यहाँ पे और 2 डेसिमल तक लेते हैं, तो ये वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, 2.78 लगा देते हैं राउंड अप करके। ठीक है, तो टेबुलेटेड वैल्यू मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 2.78। क्लियर है, ये आ गया 2.78। और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, जो हमारे पास आ गई है 1.58 और डिवाइड बाई √n5। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया, आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, 1.58 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो वो आपको आंसर देगा 0.71। ठीक है, और 0.71 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2.78 के साथ, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये है वैल्यू हमारे पास 2.78 और 0.71, ये है 2.78 मल्टीप्लाई 0.71, तो ये आ गई वैल्यू 1.9738। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 1.9738, ये आ गई 1.9738। ठीक हो गया। अब देखो, अब हमने क्या करना है, चूंकि ये प्लस माइनस है, तो एक बार वैल्यू जो है वो 5 में से हम इसको माइनस करेंगे और एक बार इसको प्लस करेंगे। तो 5 में से हम 1.9738 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 5, जब हम इसको माइनस करेंगे तो 3.0262 आ जाएगा, और मैंने डायरेक्ट -5 लिख दिया। आप माइनस करोगे तो आपको वैल्यू जो है वो प्लस में मिलेगी। ठीक है, ताकि टाइम जो है वो कम लगे। ये वैल्यू जब आप 5 माइनस 1.9738 करोगे ना, आपको वैल्यू मिलेगी प्लस में 3.0262, और जब आप इसको इसके साथ प्लस करोगे 5 प्लस 1.97, तो वो आपको आंसर देगा 6.9738। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इंटरवल बना है, ये लास्ट पे हमारा आंसर आ गया, और हमने यहाँ पे लिख दिया इसका रिजल्ट के hence the confidence interval for the difference of population means of before and afterwards is this 3.0262 और 6.9738। क्लियर है, तो ये था हमारे पास जब आपके पास पेयर्ड ऑब्जर्वेशन हो। ठीक है, और पेयर्ड ऑब्जर्वेशन में आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, जिसके लिए हम ये डिफरेंस का फार्मूला यूज करते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका इस तरह भी आ सकता है जिसमें बिफोर और आफ्टर लिखा हो, मोस्टली जो है डेटा में बिफोर और आफ्टर लिखा होता है। ठीक है, बाज दफा ग्रुप 1 ग्रुप 2 भी लिख के होते हैं, लेकिन उसकी स्टेटमेंट जो है वो ऊपर से इस तरह की होती है कि वो सेम डेटा होता है, जिसमें एक वैल्यू जो है, एक सैंपल पहले लिया गया होता है जिसको उसने ग्रुप 1 कहा होता है, और दूसरे को उसने ग्रुप 2 कहा होता है। ठीक है, तो वहां से आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि इसमें हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन तो लगानी है, लेकिन इसमें हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा फार्मूला लगाएं। तो इसी तरह से आपको यहाँ से पता चलेगा, जिसमें सेम डेटा हो, ठीक है, और सेम क्वांटिटी के ऊपर, सेम करेक्टरिस्टिक के ऊपर जो है वो डेटा कलेक्ट हो, जिसमें वैट बिफोर और आफ्टर हो। ठीक है, या ग्रुप 1 ग्रुप 2 लिखा हो, तो वहां पे आपने क्या करना है कि इसी तरह ये डिफरेंस का जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है, ये आपने अप्लाई करना है। ठीक हो गया, तो चलो बहरहाल इसको यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, और चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज।